Yeah. Good morning, students. Very good morning to all of you. चलो, तो कल मैंने आपको किसी भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना सिखाता है ना। क्लियर है? हमने ये देखा था कि अगर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp3। अगर एक डबल बॉन्ड है तो तीन सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp2। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp। सिमिलरली इस केस में भी sp है कि नहीं? ठीक है, तो आप थोड़े क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके ऊपर, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट 1 मिनट का टाइम दो, थोड़े क्वेश्चंस ओपन करता हूँ। ठीक, फाइन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स। ये सारे कार्बन है, आपको आपने ये तो जाना होगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जानते हो ये सब बेंजीन इसको बोलते हैं। देखो इसको ऐसे भी दिखाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, इस जगह पे हाइड्रोजन और इस जगह पे हाइड्रोजन। तो बता सकते हो सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑल कार्बन? ये वाला क्या है? देखो, तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये sp2, सारे के सारे sp2 है, दिख रहे क्या? सारे के सारे sp2 है ना, sp2। अब यही इसी स्ट्रक्चर को ना ड्रॉ करते समय हम लोग क्या करते हैं, कार्बन ना लिख के ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और ये समझ में आना चाहिए कि ये सारे कार्बन, और हाइड्रोजन को भी हटा देते हैं, कार्बन को भी नहीं लिखते, हाइड्रोजन को भी नहीं लिखते, और डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा देते। तो यहां अंडरस्टूड होना चाहिए कि कार्बन अगर चार बॉन्ड बनाता है और यहां पर आपको कार्बन के पास तीन बॉन्ड दिख रहे, तो चौथा बॉन्ड क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, है ना। तो ये अगर दिखा दिया जाए तो इसका मतलब दिस इज सेम एज दिस वन, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको यहां पूछूं, आपसे पूछूं, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है? कोई आंसर नहीं करेगा यहां लिख के, है ना।
यहां कोई आंसर नहीं करेगा, आप कर लिखने के बाद करोगे डन। मैंने क्या बोला कल्पेश, आपको यहां आंसर नहीं करना है, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपको वो बताना है, ठीक है ना। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 6,3, 3,3, 12,3 और 6,4। ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन है ना। आपको आंसर करना है ए बी सी डी में से कि कौन सा सही आंसर। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकंड का टाइम दिया है मैंने आपको। हाउ मेनी सिग्मा क्या बात है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी करो सब लोग, फास्ट। हो गया, चलो वेरी गुड। तो इस जगह पे सब लोगों ने आंसर नहीं किया यार, सब लोगों को आंसर करना चाहिए था, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो सब लोग। ए कहने वाले लोग हैं अराउंड 40, 40 लोगों ने ए कहा है, कुछ 10 लोगों ने बी कहा है, अराउंड 45 लोगों ने सी कहा है, और डी कहने वाले 3 लोग हैं। मतलब ए और सी में 40, 45, 40 ऐसा कुछ तो हो गया है ना, ऑलमोस्ट 60% लोग ए या सी में जा रहे हैं, उसमें भी। अच्छा, आपको दिखा नहीं, आपका इंटरनेट स्लो रहेगा। चलो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है सी, करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर है सी। और इसमें रैंक में आर्या तुपे रैंक 1, प्रणव जाधव रैंक 2, मानस घाड़गे रैंक 3, प्रथमेश बारल रैंक 4, सुजल रैंक 5, सुस्मिता रैंक 6। हाँ, लीडर बोर्ड आपको नहीं दिखेगा, लीडर बोर्ड मेरे पास आता है। तो ये है आंसर। अब ये देखिए सर, एक लोगों ने किया तो लोगों ने काउंट कैसे कर लिया, देखो सर, यहां पर सिग्मा बॉन्ड, हर एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, तो ये एक सिग्मा, 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 तो ये हो गए 6, और पाई बॉन्ड 2, पाई बॉन्ड 3, 6,3। बेटा फिर भूल गए, मैंने आपको बताया यहां पर हाइड्रोजन भी तो है जिसको दिखाया नहीं जाता है, और उनके बीच में भी तो सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 12 दिखे क्या, 12,3 दिखे सबको, बोलो। जिन्होंने ए सी डी किया, समझ में आया क्या। कुछ लोगों ने भी किया 3,3, भैया ये पहला सिग्मा होगा, समझ रहे हो क्या, पहला सिग्मा होगा और बाद वाला पाई होगा। कभी भी दो एटम के बीच में, कभी भी दो एटम के बीच में पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है। देखो मैंने पूछ दिया आपको ये, बट सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कार्बन, हर जगह पे हर बीच में एक एक कार्बन है, 6 कार्बन से बना हुआ ये रिंग होता है, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग, है ना। 6 कार्बन है, इनमें इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। सबसे पहले डबल बॉन्ड बनने से पहला जो बॉन्ड होता है, हाँ भैया कुछ भी आता है, रुको सुन लो, तो सुन तो लो पहले। ये पहला हो गया सिग्मा, दूसरा हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, और ये वाले सब सिग्मा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है।
तो यहां आपको कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिग्मा 3 पाई ऐसा लोगों को लगना चाहिए था, लेकिन यहां मिस्टेक क्या हुआ कि आपने कार्बन 3 बॉन्ड बना के तो रहता नहीं है, तो चौथा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं। तो ये हो गया और 6 बॉन्ड हाइड्रोजन के। तो जब हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड आए तो ऑप्शन आ गया 12,3। समझ में आया क्या? बोलिए। अरे बेटा, बकमिंस्टर फर्नेस यहां कहां से आ गया? कुछ भी। मानस, इधर कहां से आ रहा है वो कार्बन का, कार्बन के एलोट्रॉप में आता है ना वो। तो गार्गी से। अच्छा, गलती से। मैं बोला ये गार्गी कौन है यार? तू गार्गी किसको बैठा के रखा है साथ में? मानस, हाँ, गलत बात है। गार्गी के साथ मत बैठा कर। कोई गार्गी तो नहीं है ना भैया क्लास में? गार्गी तो नहीं है ना? मजाक। देखो, किसी भी स्टेटमेंट का किसी जीवित या मृत्यु से कोई लेना देना नहीं। अगर ये कुछ लेना देना हुआ तो भी वो एक संयोग है बस, ठीक है ना? ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। 12,3 क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर? अब आपसे अगर पूछा जाए कि विच ऑल आर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, तो बोला भैया ये देखो sp3 है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड? 3। इसके पास कितना? 3। इसके पास कितना? 3। इसके पास कितना? 3। इसके पास कितना? 3। और सबके पास एक एक पाई। तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो गया सबका? sp2। समझ में आया? बोलो। अरे बोलो, गांव वालों बोलो। चलो, अभी एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन। मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं, है ना? सारे कार्बन को नंबर कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, है ना? अब जो नहीं दिखाया गया है, बॉन्ड के अलावा नहीं दिखाया गया, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। याद रखना। जैसे ये वाला एक कार्बन है, तो यहां कुछ नहीं दिखाया है, तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? जहां पर जितने बॉन्ड मिसिंग है और जो नहीं दिख रहे हैं, वो क्या रहेंगे? हाइड्रोजन। याद रखना। जैसे यहां पर कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, तो जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? हाइड्रोजन। क्लियर है? बोलो। एन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा, है ना? अब मुझे बताते जाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रुको ना, थोड़ा रुको, सब्र करो, रुको जरा। 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22। चलो मुझे एक एक करके ना सबका हाइब्रिडेशन स्टेट बताते जाना। चलो देखते हैं, आप कर लो पहले, उसके बाद अभी मत बताओ, एक बार पूरा कर लो, फिर एक साथ देखेंगे। आप चेक कर लेना कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। डोंट टेल मी राइट नाउ, है ना, डोंट टेल मी राइट नाउ। देखो आपको ना मुझे यहाँ पर कमेंट में लिखने से कोई होशियारी नहीं होने वाली। फाइनली आपको कितना 2 साल के बाद आने वाला है वो इंपॉर्टेंट। आई एम सेइंग डोंट राइट एनीथिंग ऑन कमेंट, डोंट राइट एनीथिंग ऑन कमेंट। व्हाट डू यू हैव टू डू, आप अपना आंसर लिख लो, हो जाएगा तो डन करो, फिर हम चेक करेंगे कि सही है या गलत है। हो जाएगा तो डन लिख दो, डन, सीधा डन लिखना होने के बाद। यस, पीडीएफ भेज दूंगा, भेज दूंगा, पहले ग्रुप तो बनाने दो मुझे, और क्लास में नोट कर लिया करो, है ना। आप पीडीएफ के भरोसे मत जिंदा रहो, क्लास के नोट्स लिखने जरूरी है। मैं पीडीएफ तो भेज दूंगा, बट क्लास के नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फोल्डर बना रहेगा और वो फोल्डर में ही रह जाएगा। नोट्स मस्ट बी रेडी। हो जाएगा तो डन कर देना, हो जाएगा तो डन कर देना। प्रणव कदम डन। चलिए, और बाकी लोग डू इट फास्ट। हो गया सबका, कितनों का हुआ, सबका नहीं आया अभी तक। 12 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यस। डन करो, जल्दी से करो डन। चलो लेट्स एक बार डिस्कस करते हैं, करें आगे बढ़े, कर ले डिस्कस एक बार। चलो, 1 is sp3। अब मैं बताता जाता हूं, आप मैच करते जाओ। sp3 क्यों sp3? क्योंकि भैया बाकी बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये sp3। इसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया sp2। थर्ड भी हो जाएगा sp2।
समझ रहे हो? 2 हाइड्रोजन, बाकी के 2 हाइड्रोजन, तो 3 सिंगल हो। sp3 फोर्थ, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो sp3। फिफ्थ से लेकर 10th तक पूरे बेंजीन के रिंग है तो ये हो गया sp2। 5th 6th 7th 8th 9th 10th। 11th फिर से sp3, 11th फिर से sp3, है कि नहीं? आप मैच कर लो, मुझे बताओ मत। 12th sp, 13th sp, 14th sp3, 15th sp3, 16th sp3, 17th sp3, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक पाई बॉन्ड है तो sp2, 0 पाई बॉन्ड है तो sp3, 2 पाई बॉन्ड है तो sp2। 18 हो गया sp, 19th हो गया sp2, 20 हो गया sp2, 21 हो गया sp3, 22 हो गया sp2, 23 हो गया sp2 और 24 हो गया sp3। अब इनमें से बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी भी कार्बन एटम में कोई डाउट है तो बोलो, और अगर डाउट नहीं है तो इसका मतलब आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने आ गया है। चलिए, नो डाउट मत लिखो, अभी किसी को डाउट है तो डाउट लिखना है ना। किसी का कोई डाउट है तो डाउट लिखो, बाकी कुछ मत लिखो। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, किसी को डाउट है तो लिखो डाउट, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सर फिर से एक बार एसपी का कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखो, एसपी मतलब क्या होना चाहिए? दो सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 2 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो डेफिनेटली 2 पाई बॉन्ड रहेगा। तो 2 पाई बॉन्ड कैसे हो सकता है? दोनों पाई बॉन्ड एक ही एटम के बीच में हो, या दोनों पाई बॉन्ड किसी 2 एटम के बीच में हो। ये एक पाई और ये एक पाई, और यहां पर ये दोनों पाई। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एसपी होने के लिए 2 पाई 2 सिग्मा होना चाहिए। जय, क्लियर हुआ? जय जगताप, क्लियर है क्या? समझ में आया? बोलो। नहीं सर, अरे देखो, सिंपल सिंपल, मैंने क्या बताया, ध्यान से सुन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp3। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है और कार्बन बनाता है 4, तो चौथा तो एक तो पाई बॉन्ड बनेगा ना। समझ रहे हो क्या? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो चौथा क्या बनेगा? एक पाई। तो अगर ये बन गया तो बन गया sp2। sp2 मतलब एक पाई होना चाहिए किसी कार्बन के साथ। अगर किसी कार्बन के साथ 2 सिग्मा और 2 पाई बन गए, 2 सिग्मा है, ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, और ये 2 पाई है, तो अगर 2 सिग्मा है तो sp। अब दो सिग्मा और 2 पाई है तो दोनों पाई किसी एक एटम के बीच में हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर होता C ट्रिपल बॉन्ड N, तो बोलता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, और बाकी के जो 2 बॉन्ड होंगे 2 पाई होंगे। तो कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए? कार्बन के पास हो गए 2 सिग्मा, मतलब sp। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा होता 2 सिग्मा और 2 पाई, लेकिन दोनों पाई अलग अलग, 2 अलग अलग के बीच में, तो भी इसको मैं क्या बोलता? क्योंकि 2 सिग्मा है तो भी मैं इसको क्या बोलता? sp। यस सर, क्लियर। चलो, थैंक यू, थैंक यू। समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना। थर्ड समझाओ ना, थर्ड कहां पर है? थर्ड, ये वाला थर्ड। देखो ये कैसा है, यहां एक कार्बन है, यहां एक हाइड्रोजन और यहां एक हाइड्रोजन है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा और 1 पाई। तो अगर 1 पाई हो गया और 3 सिग्मा, मतलब क्या? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2।
क्षितिजा समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? जब मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, यहां कार्बन पे दो बॉन्ड बने हैं तो दो हाइड्रोजन बचा हुआ रहेगा, दो हाइड्रोजन, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एक, दो और एक, तीन, और पाई कितने बन गया, एक। 21st ऑल्सो सेम ऐसे ही 21st में यहां कुछ नहीं दिया हुआ है तो तीन हाइड्रोजन, चार बॉन्ड बनने चाहिए, जो बचे हुए बॉन्ड है वो हाइड्रोजन होंगे, तो एक, दो, तीन और चार, चार सिग्मा मतलब sp3। 14th में तीन बॉन्ड बने हुए, एक जो नहीं बना हुआ हाइड्रोजन, और सारे के सारे सिंगल दिख रहे मतलब sp3। सिमिलरली यहां पर दो बॉन्ड दिख रहे, दो नहीं दिख रहे वो हाइड्रोजन, तो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड मतलब sp3। अरे क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? थोड़ा और डिटेल में जाऊं, और अंदर जाऊं, और अंदर जाऊं। यस, तो चलो, एक कंसेप्ट आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। एक बात समझो, आपको क्यों दिक्कत आ रहा है, क्योंकि आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सुनो, ध्यान से सुनो, यह क्लास 10th में होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, अब बात समझो क्या होता है। सबसे पहले अगर कोई मॉलिक्यूल है, गौरव लॉग इन लॉग आउट करो दिखेगा, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान लो आपको ये तो पता है कार्बन बनाता है चार बॉन्ड। अब मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है एक, दो, तीन, चार, इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन, है ना। फॉर्मूला C4H10, C4H10 ब्यूटेन, है कि नहीं? ये वाला कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला वो बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो ये बताता है कि एटम किस तरह से कनेक्टेड। ये आ गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पर हर एटम की कनेक्टिविटी को आप दिखा दे उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बट याद रखना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते समय हमें बहुत समय लग रहा है, एक 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 बॉन्ड, तो बोलता है इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड, कंडेंस मतलब कंडेंस्ड मिल्क, सुना है ना? बॉइल कर देना, उबाल देना, कंडेंस कर देना। तो जो चीजें थी उसको एक साथ लिख के रख दिया। एक कार्बन है, कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और ये कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है जो कि बाकी के दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो उसको लिख दिया ऐसे। ये तीसरा कार्बन, वो भी दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और ये चौथा कार्बन, ये तीन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और सारे कार्बन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या बात समझ में आई? बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला, बात समझ में आया? ये तीन बातें अभी बताई। बोला यार अभी भी ना लिखने को समय लग रहा है। बोलता है अभी भी लिखने को समय लग रहा है। बोलता है और भी आसान है क्या? बोलता है एक और तरीका है। बोलता है हम सब तो होशियार लोग हैं, हम सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। तो बोलता है हाँ ये बात तो सही है, सारे लोग इंटेलिजेंट है। तो बोलता है अब क्या करो, कार्बन को ना एक जिगजैग लाइन से दिखा दो, जितने कार्बन आपस में कनेक्टेड है उसको जिगजैग लाइन से दिखा दो। बोला क्यों जिगजैग लाइन से? नहीं तो बोलूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें कितने हैं हमको कैसे समझ में आएगा, है ना? अगर चार कार्बन ऐसे दिखाऊं तो ये इससे अच्छा बोलता है भैया ये मिस आउट हो सकता है। क्या करो, हर कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ना उसको जिगजैग लाइन से दिखाओ। एक, दो, तीन, तीन बॉन्ड हो गए ना, एक, दो, तीन।
1 2 3, और ये जो कार्बन है उसको जिगजैग से दिखा दो, और बोला इसको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट मत करो। क्यों? बोलता है एक बात तो हमें पता है, सीधी सी बात है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। तो अगर 4 बॉन्ड बनाता है और इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, तो मुझे पता है कि इस कार्बन के साथ और बाकी 3 हाइड्रोजन होंगे। सिमिलरली ये वाला कार्बन बना रहा है 2 बॉन्ड, तो मुझे ये पता है बाकी के 2 हाइड्रोजन ही होंगे। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ये बना रहा है 2 बॉन्ड, तो बाकी के 2 हाइड्रोजन होंगे, और ये 1 बॉन्ड बनाया है तो बाकी के 3 हाइड्रोजन होंगे। तो बोलता है ये चीज तो मुझे अंडरस्टूड है, जब कभी आप ऐसे भी ड्रॉ कर दोगे तो मुझे समझ में आएगा। हाइड्रोजन अगर नहीं दिखा रहे हो और ऐसे जिगजैग दिखा दिया, मतलब कार्बन को दिखा दिया, तो मुझे जो बाकी है वो हाइड्रोजन है, ये मुझे पता लग जाएगा। और इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो पहले, क्या ये बात समझ में आई? 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। हाँ अभी सब सब करेंगे सब, पहले एकदम बेसिक से तो स्टार्ट करो यार कल्पेश। एकदम चीजें स्टार्ट करते ही मैं कंडेंस ले लू, 1000 ब्रांच कर दूं। अरे भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं, रुकना, पहले पढ़ तो ले यार, तब तो क्वेश्चन आएंगे। हमको कंसेप्ट आएगा, दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन आने दो, हम उसको हैंडल कर सकते हैं अगर हमको कंसेप्ट आएगा। आपको मैं बता दूं क्या कि 2 साल के बाद कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? आज ही बता दूं क्या, बोलो? वो तो कोई बता नहीं सकता, आप कंसेप्ट सीखो ना, क्वेश्चन पता लगेगा। यार ठंडक रखो, ये दूसरा दिन है, सब्र करो, है ना, थोड़ा सब्र करो। हाँ चलो, एक बार क्या मैं 10 बार रिपीट करूंगा, बस आप शांति से देखते जाइए। हाँ सारा बताऊंगा, टेंशन मत लो, सारा बताऊंगा। पहले फिर से बताता हूं, मेरे पास अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो मुझे पता है ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बोलता है अच्छा इसको कनेक्टिविटी नहीं पता है हमें कि कैसे कनेक्टेड है। बोलता है भैया देखो सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी के जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 ही चीजें, या तो कार्बन है या तो हाइड्रोजन। तो ये पूरा एक एक एटम का अगर कनेक्टिविटी मैंने दिखा दिया, तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बोला यार स्ट्रक्चर फॉर्मूला तुमने बनाया, लेकिन बनाने को बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा कुछ जल्दीबाजी वाला काम करो ना, ऐसा फटाफट वाला काम करो ना। तो बोलता है लो फटाफट वाला काम, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। बोला मैं इसको और कंडेंस कर सकता हूं, CH3 CH2 2 टाइम्स CH3। समझ रहे क्या? ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो बोला इसको भी 2 बार लिख दो ना। ये सारे हो गए कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये भी कंडेंस्ड फॉर्मूला ही है ना। अब बोला ये वाली चीज जो है ना, इतना ड्रॉ कर रहे हो, इतना लिख रहे हो, बोला भाई पेपर पे थोड़ा फास्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो बोलता है एक काम कर सकते हैं, सारे कार्बन को जिगजैग रख दो, और जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उनको लाइन से कनेक्ट कर दो। तो ये मेरे 4 कार्बन हो गए, मान लिया ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, चारों कार्बन को लाइन से ज्वाइन कर दो। तो ये बोलता है ये बन गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब ये बोलता है ये कैसे, ये इससे क्या समझ में आएगा? बोलता है इससे आपको ये समझ में आएगा कि भैया देखो, हर एक जो शार्प टर्न है या एज है वो एक कार्बन है ना। तो बोलता है और बाकी का हाइड्रोजन, बोलता है हाइड्रोजन, यार क्यों हाइड्रोजन ड्रॉ करने बोल रहे हो? तुमको पता है ना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे बाकी के, वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर 3 हाइड्रोजन है। बात समझ में आई?
आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कंडेंस्ड फार्मूला के बीच में बॉन्ड लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। अभी क्लियर हो गया सबको? चारों फॉर्मूला क्लियर है बोलो? चारों फॉर्मूला क्लियर है बोलो? कोई ऐसा है, एक मिनट, अब क्लियर हो गया। अब कोई ऐसा है जिसको डाउट है तो डाउट बताओ, डाउट लिखो, पहले डाउट लिखो फिर क्वेश्चन लिखना। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब फॉर्म समझ में आ गया, कंडेंस्ड फार्मूला। अब देखो, कंडेंस्ड फार्मूला में हम लोग ये जो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कार्बन कार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे इंडिकेट करते हैं। अच्छा, और बोला सर अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो, जैसे अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता, मेरे पास कुछ ऐसा होता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एच। तो इसका कैसे बनाते? बोलता देखो बेटा, हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 अगर आपके पास कार्बन है तो पहले पांचों को ऐसे जिगजैग से दिखा दो, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। अब ये पहला और दूसरे कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहने दो, और इस तीनों हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसने एक बॉन्ड बनाया तो बाकी 3 हाइड्रोजन होंगे, ये अंडरस्टूड। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहां एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करो, है ना। ये हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्बन ने अभी कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड। तो चौथा क्या है? हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? उसी तरह तीसरे कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, यहां दिख रहा है, तो चौथा है हाइड्रोजन, उसको दिखाने की जरूरत नहीं। अब फोर्थ और फिफ्थ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां कर दो ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन, तो चौथा क्या? हाइड्रोजन, दिखाने की जरूरत नहीं। और इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड बना है। तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई बोलो? क्लियर है? अब सबको क्लियर है बॉन्ड लाइन कैसे ड्रॉ करना है? सबको क्लियर है? चलिए, अब सवाल आते हैं, फिर से उसी क्वेश्चन में आते हैं जो मैंने आपको दिया था। वेरी गुड। अब आ जाते हैं वापस से इसी क्वेश्चन पे, है ना। आ, चलो एक इसी क्वेश्चन में ना लेके कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो वॉइस कहां से आएगा? नो वॉइस। देखो कल्पेश, अरे मैं बोलूं तब तो वॉइस आएगा, बिना बोले वॉइस आएगा क्या? कोई जादू है मेरे पास? हाँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो बोलते क्यों रहो? मैं बकबक बकबक करने की आदत मुझे थोड़ी है जाती। ये ले लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 एंड 10।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Yes, you have to draw. If you want to solve, you have to draw. Otherwise, how you will solve? चलो अभी सबका हाइब्रिडेशन स्टेट बता दो वापस से। एक और क्वेश्चन, हाइब्रिडेशन स्टेट निकालने पे एक और क्वेश्चन। कर लो और करने के बाद करना डन हो जाएगा तो करना डन, फिर मैच करेंगे हम लोग, है ना। आपके आंसर से मैच करेंगे, हो जाएगा तो करो डन। हो गया सबका, ट्राई करें एक बार। चलो मैं आंसर लिखता जाता हूं, आप चेक करते जाना। सबसे पहले ये कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हो गया sp2। सेकंड वाला कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड है, चौथा दिख नहीं रहा है वो हाइड्रोजन है, इसीलिए sp3। तीसरा भी sp3, क्योंकि यहां 2 बॉन्ड दिख रहे हैं और जो 2 नहीं दिख रहे वो क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। सिमिलरली चौथे में 3 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं और एक नहीं दिख रहा है, वो क्या है, हाइड्रोजन। जो नहीं दिख रहा है वो हमेशा से सिंगल बॉन्ड है और वो हाइड्रोजन है, sp3। सिमिलरली 5 में भी 3 बॉन्ड दिख रहे हैं और एक नहीं दिख रहा है, वो हाइड्रोजन है, sp3। क्लियर है। सिक्स्थ में, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, 5 हो गया sp2 क्योंकि इधर एक डबल बॉन्ड है ना, sp2। फिफ्थ हो गया sp2। क्यों sp2? क्योंकि यहां पर 1 2 3 और एक डबल बॉन्ड मतलब sp2। एक डबल बॉन्ड आया तो sp2। सिक्स्थ में भी एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2। सेवेंथ में एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2। 4 बॉन्ड दिख रहे, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड है इसीलिए sp2। एट कार्बन जो है ये है sp3, क्योंकि इसमें 2 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहा है वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो टोटल 4 सिंगल बॉन्ड हो गए। नाइन्थ इज sp, 10th इज sp। 11th जो है ये फिर से sp2, क्योंकि यहां एक पाई बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। 12th अगेन sp2। 13th sp2, जहां पर भी एक डबल बॉन्ड है वो sp2। 14th
sp2, 15th sp, 15th sp, 16th sp3, 17th sp2, 18th sp2, 19th sp3, 20th sp2, 21 sp2, है कि नहीं? एक पाई बॉन्ड दिख रहा है तो sp2, 22 sp2, 23 sp2, 24 sp2, 25 sp2, 26 sp, 27 sp and 28 sp3. बोलो, किसी को कोई दिक्कत? 8 होगा, क्या बोल रहे हो? 8 इज sp3 ना, दो सिंगल बॉन्ड और दो हाइड्रोजन मतलब sp3, sp2 नहीं ना। मैंने क्या लिख दिया है? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। चलो, अभी सबको समझ में आया? कोई है ऐसा जिसको अभी भी नहीं समझ में आया? कोई भी पॉइंट पे डाउट है तो पूछो, कहीं पर भी थोड़ा भी शंका है तो पूछो, कहीं पर भी थोड़ा भी अगर डाउट है तो पूछो, और नहीं डाउट है तो थम्स अप करो, आगे बढ़ो, थम्स अप करो, आगे बढ़ो। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं, सुनो अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं अगर आपसे इसमें पूछूं कि फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्या आप ये बता सकते हो कि इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन एटम है? जल्दी बताओ। चलो मैं देखता हूं किसका सही होता है, चलो देखते हैं किसका सही होता है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस मॉलिक्यूल। अरे सब्र करो थोड़ा, आराम से करो कल्पेश, गलत कर रहे हो तुम यार, 7 कैसे लिख रहे हो? गलत है तुम्हारा, 100% गलत है। तुमने देखा भी नहीं कि, सोचा भी नहीं तुमने। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। प्रणव, मैंने बोला फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस मॉलिक्यूल। चलो मैं ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे दूं क्या? 22, 23, 25, 50, none of these।
क्या हो गया भैया? आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? पोल दिखा? नहीं दिखा, कोई बात नहीं। चलो बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। 20, 22, 25, 23, 50, नन ऑफ दीज। 20, 22, 25, 23, 50, नन ऑफ दीज। करो, सब लोग रेस्पॉन्ड करो। सब लोग ट्राई करो, गलत करो। सर लीडर बोर्ड नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लीडर बोर्ड क्यों देखना? हाँ एक्सप्लेन करूंगा ना यार, ऐसा कोई चीज रह रहा है कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और बढ़ जा रहा हूँ, अरे भागो भागो आगे बढ़ो, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। चलिए, मुझे भी अभी ऐसा, मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा रट्टा मार के रखा है। ट्रिक है इसका, ट्रिक नहीं है रे, सिंपल देखो ना, सिंपल। चलो मैं ना, ट्रिक है मतलब ट्रिक, ट्रिक क्यों चाहिए? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन। अरे भैया क्या हो गया? नहीं है 20, आंसर शायद 23 है। 1 मिनट। अच्छा, अभी प्रतीक सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? प्रतीक सर ने विच टॉपिक? चलो यहां अभी चेक करते हैं, बहुत सिंपल है, देखो। मोल कंसेप्ट। क्या हो गया? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ये काम कर रहा है। हाँ आ गया, आ गया। चलो देखो, सबसे पहले ये कार्बन, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है तो कोई हाइड्रोजन नहीं। यहां पर 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन। यहां पर 2 हाइड्रोजन। यहां पर एक हाइड्रोजन। यहां पर 2 हाइड्रोजन। यहां भी एक भी हाइड्रोजन नहीं, 4 बॉन्ड, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली यहां 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, हर जगह पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं। यहां पर एक बचा हुआ है, इस जगह पे 4 बॉन्ड है, यहां एक बचा हुआ है ना। यहां 4 बॉन्ड है, इस जगह पे 2 होगा, इस जगह पे एक होगा, इस जगह पे एक होगा, इस जगह पे 2 होगा। जस्ट आपको वैलेंसी पूरी करनी है, और जितने बॉन्ड बचे हुए हैं उससे हाइड्रोजन पूरा कर लो। यहां पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, यहां एक बॉन्ड बचा हुआ है, यहां एक बॉन्ड बचा हुआ है, यहां एक बॉन्ड बचा हुआ है, और यहां 2 बॉन्ड बचे हुए हैं।
सिमिलरली यहाँ 4 बॉन्ड हो चुके, 4 बॉन्ड हो चुके, यहाँ पर 3। तो अभी रेड वाला काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये एक 23। मेरा आंसर 23 है। हाँ, ये वाला लास्ट वाला एक काउंट कर लिया। आ गया क्या? बोलो, आ गया? सबको आ गया समझ में? एक थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया तो। चलो, मुझे इस जगह पे कैन यू टेल मी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ये करके लाना घर से, है ना। सिग्मा एंड पाई, कितने सिग्मा कितने पाई है? देखो, पाई में कैलकुलेट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पाई है, 13 पाई है। और इसके बाद बचे हुए सारे हाइड्रोजन। अरे रुको, नॉमेनक्लेचर में जाएंगे। मॉलिक्यूल का नाम क्या है? सबका नाम बताऊंगा, सारे मॉलिक्यूल का नाम आएगा आपको बात करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड समझ में आया कैसे आया? ये 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 13 समझ में आया। 14 कहां से दिख गया? 1 2 3 4